और मैं अब आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको जो है समरी बता चुका हूँ और आपको बता दें कि इस चैनल पे जो है आपको जो है आपका जो सीबीएसई बोर्ड के जो है क्लास 10th के सारे कोर्सेज करवाए जाएंगे। इस पे जो है स्पोकन कोर्स भी करवाए जाएंगे और इसी चैनल पे क्लास 12th वालों का भी सारा जो है जो बिहार बोर्ड के क्लास 12th के बच्चे हैं उनका जो है उनकी जो है पूरी इंग्लिश बुक का पूरा कोर्स करवाया जाएगा और उसको भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे और साथ ही में जो है जो ग्रामर पोर्शन है उनका भी सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। और एक स्पोकन कोर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ जो सभी के लिए मतलब कॉमन है, वो जो अगर किसी कुछ भी नहीं आता है वो भी आराम से उसे कर सकता है। 90 डेज़ का होगा वो, या फिर आप कह सकते हैं 90 चैप्टर होगा, जो आप चाहे 50 डेज़ में कर लीजिए या 25 डेज़ में कीजिए। इट इज़ डिपेंड ओनली अपॉन यू। तो ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये आपका जो है जो ए लेटर टू गॉड है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आमतौर से टेक्सुअल क्वेश्चन है, जो आपके बुक में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो है लाइटली मत लीजिए। क्यों? क्योंकि सीबीएसई आपको क्वेश्चन तो पूछेगा, समझ रहे हैं। आपको ये दिमाग में होगा कि ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई आपका क्वेश्चन तो पूछता है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपको, और हाँ वो अलग बात है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछेगा। सेम तो ये नहीं हो सकता लेकिन मिलता जुलता होगा, लेकिन आंसर आपको यही देना होगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नए हैं अभी, सपोर्ट कीजिए आप लोग, तो आपके हेल्प से ही कुछ कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। तो ओरल कंप्रीहेंशन चेक ये पेज नंबर 5 पे है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज़ की आशा होती है? तो आपको पता ही होगा कि लेंचो को किस चीज़ की आशा होती है। उसकी खेती तैयार होती है और फल फूल तो होते हैं, उसको किस चीज़ की आशा रहती है कि भाई बारिश हो जाए। तो लेंचो होप्ड फॉर रेन एज हिज फील्ड नीडेड इट। तो उसकी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपने अगर समरी आपने सही से सुन लिया है, आपने देखा होगा, तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो उनको बारिश की ज़रूरत होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वींस। उन्होंने ये क्वेश्चन मैंने जब मैं वहाँ आपको समरी करवा रहा था तो जब भी मैं आपसे कहा था कि ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है आपको कि लेंचो जो है क्यों ये बात कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं ये असल में बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये क्या है, न्यू क्वींस हैं, सिक्के हैं नए। वो क्यों कहता है? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में कि लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वींस बिकॉज ही होप दैट द रेन ड्रॉप्स गैव हिम गुड क्रॉप्स। तो लेंचो ये बात क्यों कहता है? क्योंकि उसको ये आशा होती है कि जो बारिश की बूंदें हैं, इन बारिश की बूंदों से जो है उनको क्या होगा कि उनको एक अच्छी फसल मिलेगी, और अच्छी फसल मिलने से क्या होगा कि उनको अच्छे पैसे मिलेंगे, और उनकी फैमिली को जो है पूरे साल गुजारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से वो ये बात कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। बारिश जो अचानक कैसे बदल गई थी वो आपको बता दिया गया है। समरी अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी गई हैं। तो बारिश कैसे चेंज हो गई थी कि अचानक जो है, यानी कि व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। आंसर देखते हैं, द रेन सडनली टर्न इनटू हेलस्टॉर्म। बारिश होते होते अचानक क्या हुआ कि ओले गिरने लगे, बर्फ गिरने लगे, और वो बर्फ ने क्या किया कि पूरी खेती को तबाह कर दिया। लेंचोस फील्ड है डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। क्या हुआ था उसकी खेती को? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, ये इसी का आंसर है लास्ट वाला। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही एकदम जो ज़रूरी आंसर है वो दिया है। आपको जो एकदम परफेक्ट आंसर जो बनना चाहिए वो मैंने दिया। बहुत सारा ताम झाम देने की कोशिश नहीं की है मैंने। जो रियल आंसर है वो आंसर दिया गया है। आपको आसान भी होगा समझने में भी और लिखने में भी आसानी होगी। तो लेंचोस फील्ड हैड डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। लेंचो की जो खेती थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। आगे चलते हैं, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब जो हेल स्टॉर्म जो है जब रुका था तो उसकी फीलिंग्स क्या थी? व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड लेंचोस हार्ट वाज फुल ऑफ सैडनेस। क्या हुआ था? उसको दुख था भाई, जो उसकी खेती पूरी बर्बाद हो गई तो वो खुश थोड़ी होगा। किसी के साथ कोई क्षति हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा तो वो खुश थोड़ी होगा। उसको बेचारे को बहुत दुख था और बहुत ज़्यादा वो अपसेट था, तो ये परेशानी थी उसको। चलिए अब आगे जो है ओरल कंप्रीहेंशन चेक ही है ये भी, लेकिन ये पेज नंबर 6 पे है, आपके बुक में है और बुक के ही ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आगे क्या है कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू। एक तो ये कि किस पे, हु किस पे,
और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, और क्या फेथ जो है किस पे और क्या फेथ था ईश्वर उसके ऊपर, मतलब किस चीज़ पे वो पूरे तरीके से जो है वो फेथ रखता था, और उसने क्या किया था। फेथ तो था ही, और फिर उसने क्या किया था। तो आपको पता ही है कि ईश्वर के ऊपर क्या था, उसको पूरा फेथ था, और उसने क्या किया था कि उसको इस बात की आशा थी कि ईश्वर ही उनकी क्या करेगा, सहायता करेगा। तो फिर उसने क्या किया था कि उसने एक लेटर लिखा था ईश्वर के नाम, जिसमें उन्होंने 100 पैसेस का डिमांड किया था। आंसर देखते हैं, लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, ही हैड फेथ हेल्प फ्रॉम गॉड। उसको दो बात, एक तो ईश्वर पे पूरा फेथ था ही, और दूसरी बात ये कि व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, किस बात का उसे यकीन था कि ईश्वर ज़रूर उसकी क्या करेगा, सहायता ज़रूर करेगा। तो इसीलिए उसने क्या कहता है, ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने क्या किया था कि ईश्वर के नाम जो है एक पत्र लिखा था। किस बात का करें, डिमांडिंग 100 पैसेस टू सॉ हिज फील्ड अगेन। किस बात के लिए कि वो डिमांड करता है 100 पैसेस का, किस चीज़ के लिए, ताकि वो दोबारा अपनी खेती को क्या कर सके, बो सके। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, हु रीड द लेटर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। देखिए पोस्टमैन को लेटर तो मिला था, आप समझिएगा, पोस्टमैन को लेटर मिला था, और वो देख करके काफ़ी हंसा भी था। फिर ले जा करके वो लेटर जो है किसको दे दिया था, पोस्ट मास्टर को दिया था। ये क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, पोस्टमैन ने पहले नहीं पढ़ा था लेटर, उसने सिर्फ देखा था ऊपर, और वो किसके हैंड ओवर कर दिया ले जा करके वो लेटर जो है ले जा करके उसने किसे दे दिया था, वो लेटर ले जा करके वो दे दिया था पोस्ट मास्टर को, और पोस्ट मास्टर ने ही उसे पढ़ा था। कैसे ये बात, और इसके ये कि पोस्ट मास्टर ने ही उसे पढ़ा, उसका सबूत जो है नीचे वाला क्वेश्चन आपको बताएगा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया, मतलब जब उसने लेटर पढ़ा था तो लेटर पढ़ने के बाद उसने क्या किया था। तो सही आंसर क्या होगा कि लेटर जो है किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, पोस्टमैन ने नहीं पढ़ा था। कीप इट इन योर माइंड। तो व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया था। चलिए आंसर देखते हैं। व्हेन द पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर ही लाफ्ड हार्टेडली बट इमीडिएटली ही बिकेम सीरियस एंड was surprised to faith of the man. Then he decided to help the man. He arranged 70 पैसेस and sent to लेंचो। वही बात पहले भी आपको आ चुका है, जो समरी अगर आपने देखा होगा, मैंने उसमें आपको अच्छे से बता दिया कि पोस्ट मास्टर जब पढ़ा था तो वो पहले तो हंसा बहुत ज़ोर ज़ोर से, फिर अचानक वो सीरियस हो गया, और वो बहुत आश्चर्य था कि यार इस इंसान को जो है कितना फैथ है ईश्वर के ऊपर, काश कि मुझे भी इसके ऊपर इतना ही फैथ होता। और फिर उसने डिसाइड किया था कि चलो इस आदमी की हेल्प करते हैं, और अपने पार्टनर जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे उनसे उन्होंने पैसे वैसे लिए, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, और फिर वो उसने जो है 70 पैसेस, एक तरह से कह सकते हैं कि 70 पैसे आज के ज़माने के हिसाब से, वो इकट्ठे करके उन्होंने लेंचो को भेज दिया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है कि ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है, और ये आपका पेज नंबर 7 पे है। 2 क्वेश्चन है इसमें। कह रहे हैं कि वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो जो है आश्चर्य था लेटर को पा करके, और यही नहीं, लेटर को नहीं बल्कि कि उसके अंदर लेटर और उसके अंदर जो पैसे थे वो उसको पा करके क्या लेंचो आश्चर्य था। आंसर देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं था। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विद मनी इन इट बिकॉज ही वॉज श्योर दैट गॉड सेंट द मनी, ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। तो बिल्कुल भी वो आश्चर्य नहीं था जी, वो बिल्कुल भी लेटर पढ़ करके एक तो आश्चर्य नहीं था, और उनके अंदर पैसे देखकर भी बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था। क्यों, क्योंकि लेंचो को ईश्वर पे पूरा कंप्लीट फेथ था, इसी वजह से जो है वो बिल्कुल आश्चर्य नहीं था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको किस चीज़ ने गुस्सा कर दिया था, वो गुस्सा क्यों हो गया था। वो गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि उसको पैसे कम मिले थे, है ना, इसी वजह से वो क्या हो गया था। अब मैंने समरी में सब चीज़ डिटेल में बता दिया है, आप समरी नहीं देखे हैं तो पहले समरी देखिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। तो समरी मैंने दे दिया, उसको अच्छे से देख सकते हैं आप जाकर के, उसमें हिंदी, इंग्लिश और कंक्लूजन सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आंसर देखते हैं। व्हेन लेंचो फाउंड 70 पैसेज ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही न्यू दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल स्टोलन द मनी। तो वही बात है कि वो लेंचो जो है जब पैसे देखा तो गुस्सा हो गया, क्योंकि 70 पैसेज था, उसको यकीन था कि ईश्वर जो है वो तो गलती नहीं कर हो सकती उनसे, तो डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस वालों ने ही क्या किया है, पैसे चोरी किए हैं। और यही वजह था कि उसने दोस्त लेटर में क्या लिखा था, दोस्त लेटर में उसने लिखा था कि पैसे जो है अब जो है किसके द्वारा भेजा जाए, अब पोस्ट ऑफिस के द्वारा न भेजा जाए बल्कि मुझे डायरेक्टली वो पैसे दिया जाए, ये उनका डिमांड था। चलिए आगे देखते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उसमें आ जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आप कर लीजिए। बोर्ड आपको जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, मिलता जुलता क्वेश्चन होगा,
अभी आपको मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप मेरे देख लीजिएगा, उसमें मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए हैं। तो जो सब्जेक्टिव है प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप उसे देखिएगा कि ये मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। अगर आपने यहाँ पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन सही से कर लिया है तो आई थिंक यू विल हैव टू फेस नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दोज प्रीवियस क्वेश्चंस। सो दीज क्वेश्चंस विल ऑलवेज हेल्प यू, सो डोंट टेक इट इजी। ओके, तो लेट्स गो अहेड। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, ये आपको पहले से पता है कि ईश्वर में पूरा फैथ था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, अब ये बात है कि एक तो यकीन तो उसको था ही, लेकिन कौन सा, यहाँ पे लेंचो हैज कंप्लीट फैथ इन गॉड। द फॉलोइंग सेंटेंसेस शो दिस। आफ्टर गेटिंग मनी लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो अब ये जो है ये सेंटेंस जो है, एक तो वो क्योंकि तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था, दूसरा उसको ये पता था कि ईश्वर जो वो ये बोलता है कि ईश्वर से गलती तो हो नहीं सकती है और न ही वो हमें देने से इनकार कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लेंचो, ये बात इस बात का सबूत है, यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि लेंचो को जो है क्या होता है कि यही स्टोरी में यही सेंटेंसेज आए हैं, ये वाले सेंटेंसेज आए हैं। द फॉलोइंग है ना, ये सेंटेंसेज आपके स्टोरी में आए हैं, तो वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस इस बात को बताते हैं कि लेंचो को जो है कंप्लीट फैथ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, करें कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। क्या हुआ था कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया था कि लेटर भेजा था, उसमें पैसे इकट्ठे करके जो है उसने भेजा था। ठीक है, और उसके बाद उसने साइन क्या किया था कि गॉड, क्यों किया था, ताकि लेंचो को यकीन हो जाए कि भाई भेजने वाले कौन है, ईश्वर ही हैं। चलिए देखते हैं आंसर। द पोस्ट मास्टर वॉज सरप्राइज टू सी लेंचोज फैथ होना चाहिए, यहाँ छूट गया है, टू सी या तो लेंचो होना चाहिए। ही डजेंट वांट टू शेक लेंचोज फैथ, देखो यहाँ भी लेंचोज फैथ होना चाहिए, यहाँ पे फैथ छूट गया है, लेंचोज के बाद यहाँ पे फैथ होना चाहिए, ये छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो द पोस्ट ऑफिस मास्टर वाज सरप्राइज टू सी लेंचोज फैथ, यहाँ फैथ छूटा हुआ। ही डजेंट वांट टू शेक लेंचोज फैथ in God. That's why he gathers money from his colleagues and sends Lencho. He signs the letter God because he wants to show that that God has sent the money. तो क्या हुआ था कि पोस्ट मास्टर जो है उसने क्या किया था, पैसे जो है, वो आश्चर्य था लेंचो जो है उसने क्या किया था कि लेंचो को तो पूरा विश्वास था ही, तो वो नहीं चाहता था पोस्ट मास्टर कि भाई उसका जो है लेंचो का विश्वास टूटे किसी तरीके से, उसका जो है ईश्वर के ऊपर जो फैथ है, जो यकीन है वो न टूटे। इस वजह से उसने पैसे इकट्ठे किए और उसने भेज दिए, और साइन इसलिए कर दिया ताकि उसको यकीन हो कि ईश्वर ने ही भेजा था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। करें डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई या वाई नॉट। क्या ऐसा हुआ था कि लेंचो ने कभी कोशिश की कि भाई ये पैसे किसने भेजे हैं, उसने कोशिश करने की, जानने की कोशिश की, और क्यों तो क्यों नहीं। नो, he didn't try to find out who had sent the money because he was certain that God had sent the money. उसे ज़रूरत ही क्या थी भाई उसको ढूंढने, खोजबीन करने की कि किसने भेजा है ये पैसे, क्योंकि उसको तो पूरा यकीन था कि पैसे भेजने वाले कौन है, ईश्वर ही हैं। इसी वजह से जो उसने कोशिश नहीं की थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे को चौथा क्वेश्चन करें कि हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द ऑफ। यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। Who does Lencho think has taken the money, इतना होना चाहिए, ये इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि who does Lencho think has taken the money, ये इतना नहीं होना चाहिए। अगर सच्चाई बताएं आपको तो इतना जो है, इतना आपका नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो गलत है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द मनी, ये होना चाहिए। कारण कि व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन एक्सपेक्ट ऑफ इट, एन आयरनी सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आयरनी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि लेंचो को जो है, यानी कि लेंचो
ने किसके बारे में सोचा था कि पैसे चुरा लिया है? तो पोस्ट ऑफिस वालों के बारे में उन्होंने सोचा था। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन एक तरह से, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है आपको आयरनी के बारे में बताया गया है, क्योंकि इसमें जो है आपको आयरनी के बारे में बताया गया है। तो आयरनी क्या होता है, इन्होंने खुद बताया कि आयरनी क्या है कि जो एक तरह से जो सिचुएशन जो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, जिस सिचुएशन की आप आशा करते हैं उसके उलट जो होता है, तो वही चीज़ आयरनी एक तरह से कहलाती है। आप इस चैप्टर में क्या है आयरनी, आयरनी क्या है, वही है कि लेंचो जो है क्या है कि लेंचो को ऐसा लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही पैसे चुराए हैं, जबकि लेंचो की हेल्प किसने की थी, पोस्ट ऑफिस वालों ने। तो यही चीज़ आयरनी है। देखो आंसर देखते हैं। कहने कि लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द मनी। ठीक है, द आयरनी इन दिस स्टोरी इज दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल सेंड द मनी टू लेंचो बट ही थिंक्स दे हैव स्टोलन द मनी एंड ही कॉल्स देम क्रूक, दस दिस इज आयरनी इन दिस सिचुएशन। तो यानी जिसने उन्हें पैसे भेजा उन्हीं को वो क्या कह रहा, क्रूक कह रहा। तो यही जो आयरनी है इसमें। एक और क्वेश्चन है कि आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। नहीं, बिल्कुल ऐसे लोग नहीं हैं आजकल। कहने कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, किस तरह का है, ऐसा तो कोई लोग नहीं है। ठीक है, कि ऐसे तो कोई नहीं है। कहने कि देयर कांट नॉट बी पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड, क्या ना, हु रोट अ लेटर टू गॉड, ऐसा तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो कहने कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़, अब किस तरह का जो है किस तरह का जो है, इसमें जो नीचे दिया हुआ कुछ वर्ड्स है यहाँ पे आपको देखिए, ये पूरे अलग अलग शब्द दिए हुए हैं आपके। तो जैसे कि ग्रेडी है, न्यू है, स्टूपिड है, अनग्रेटफुल है, सेल्फिश है और कॉमिकल है, अनक्वेश्चनिंग है। तो इनमें से जो है कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो लेंचो के लिए सूटेबल हो सकते हैं? तो एक तो यह है कि ही इज़ नेव मीन्स होता है भोला भाला सीधा साधा, अनक्वेश्चनिंग पीपल। तो ये दो वर्ड जो है इनके लिए यहाँ पे सूटेबल, कॉमिकल भी कह सकते हैं, आपको कुछ हंसी भी आती है। तो ये दो वर्ड, तीन वर्ड जो है एक तरह से जो है कौन कौन, एक तो ये नेव हो सकता है और दूसरा जो है आपका ये अगर चाहे तो ये कॉमिकल भी हो सकता है और ये आपका जो है अनक्वेश्चनिंग भी, ये सब भी हो सकता है। तीन वर्ड जो है इनके लिए सूटेबल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स themselves, how are these conflict illustrated। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी समझ लीजिए आप। कॉन्फ्लिक्ट जो एक टकराव होता है, जो भेदभाव होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट है इस चैप्टर में। एक तो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है, यहाँ क्वेश्चन में भी देख लीजिए, क्वेश्चन किसके बीच में है। एक कॉन्फ्लिक्ट देखो ह्यूमन एंड नेचर, एक कॉन्फ्लिक्ट जो टकराव है किसके बीच में है, एक तो इंसान और नेचर के बीच में है। ये कौन सा है मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि लेंचो ने की खेती बहुत अच्छी थी और उसको किस बात का इंतज़ार था, इस बात का इंतज़ार था कि बारिश होगी, और बारिश हुई भी, लेकिन वो हुई तो क्या कि वो आकर के तबाही मचा दी। तो अगरचे नेचर हमारे अक्सर हमारी हेल्प करता है, लेकिन हमेशा तो नहीं करता, कभी कभी वो क्या होता है कि तबाही मचा करके चला जाता है। तो यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके बीच में, ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन एक और कॉन्फ्लिक्ट है, देखो कि यहाँ नीचे देखिए आप कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में कि यहाँ पे देखिए बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, इंसान के बीच में खुद ही है, जो इंसान है उन्हीं के बीच में खुद क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, टकराव हो रहा। वो कैसे हो रहा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो पीपल थे उन्होंने क्या किया था कि लेंचो की हेल्प की थी, लेकिन उन्हीं को इन्होंने क्या कहा, उन्हीं को उन्होंने बंच ऑफ क्रूक कह दिया कि यही लोग बदमाश हैं, यही लोग चोर हैं जिन्होंने हमारे पैसे चुराए थे। चलिए नीचे देख लेते हैं आंसर। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज दैट मेनी टाइम्स नेचर सपोर्ट्स मैन इन अ वेराइटी ऑफ फेज बट समटाइम्स it becomes a terrible also. In this story, Lencho was expecting good harvest because he worked very hard in his field. He hoped rain for his good crops, but hailstorm destroyed his field completely. तो एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसको एक अच्छी बारिश से एक अच्छी उम्मीद थी, लेकिन उल्टा हुआ, बारिश हुई और वो उसमें ओले आए, बर्फ़ आए, उसने पूरी तरीके से उसकी खेती को बर्बाद कर दिया। आगे द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन इज दैट पोस्ट ऑफिस पीपल हेल्प्ड लेंचो by sending money, but Lencho thought the post office employees had stolen his money। तो दूसरा जो इंसान और इंसान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उन्होंने ही उनकी सहायता की लेंचो की, और उन्हीं को उन्होंने क्या कर दिया कि बंच ऑफ क्रूक कह दिया। समझ में आ गया आपको?
आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और देखिए इसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी इसमें बहुत सारे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊँगा। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।